जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन गई है। उद्धव गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस में सहमति बन गई है। तीनों दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुल 255 सीटों पर तीनों दल चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है महाविकास आघाड़ी को लेकर। विकास श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, तीनों दलों में क्या फॉर्मूला सेट हुआ है? देखिए, बराबरी में बटी है सीटें 85, 85 और 85। ये इन सीटों पर जो है इतनी संख्या में तीनों ही दल लड़ेंगे। फिर वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इनका गणित इसलिए मैं कहूंगा कि गलत हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते समय उन्होंने ये जरूर कहा कि ये तीनों ही पार्टियां 85 सीटों पे लड़ेंगी, लेकिन वो गिनाने लगे कि 270 सीटों पे इनकी सहमति बन चुकी है, जबकि 85 का 3 बार हम योग करें तो वो 255 सीटों के बराबर होता है। तो इसका कोई ठोस जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी में अभी भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तीनों पार्टियों ने तो अपनी सीटें तय कर ली कि कितने सीटों पे लड़ना है, लेकिन बची हुई सीटों का क्या करना है, सहयोगी दलों को दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, उस पर जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और उसके लिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा है कि कल सवेरे तक का इंतजार करें। मतलब महाविकास आघाड़ी में अभी भी कुछ सीटों को लेके कश्मकश बनी हुई है, लेकिन इतना ऐलान कर दिया गया है अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये तीनों ही 85 सीटों पे लड़ेंगे। जी, यानी विकास, अभी कुछ सीटों पर कंफ्यूजन बना हुआ है और समाजवादी पार्टी या बाकी जो सहयोगी दल हैं वो भी अलग अलग डिमांड्स कर रहे हैं। क्या उनके लिए सीटें छोड़ी गई या फिर कुछ और वजह है? जी बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ी गई हैं, लेकिन कितनी सीटें छोड़ी गई हैं, कितनी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी या एमआईएम को दी जाएंगी, क्योंकि ये वो पार्टियां थी जो महाविकास आघाड़ी से लगातार नेगोशिएशन कर रही थी। वो कह रही थी कि हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। तो उस पर लगता है कि अभी तक जो है पिक्चर क्लियर नहीं हो पाया है, और इसी वजह से बची हुई 33 सीटों पर क्या होगा वो उसको लेकर महाविकास आघाड़ी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए।